हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी एवरेज में हम देख रहे हैं पार्ट 5। इससे पहले हमने 4 क्लासेस एवरेज की कर चुके हैं, जिसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने क्लासों में सॉल्व करे हैं। आइए आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे ये वीडियो हमारे मिलते रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। कितनी है औसत आयु इनकी? तो 30 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु डेढ़ डेढ़ घट जाती है, 1.5 साल घट जाती है। तो नए व्यक्ति की आयु यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखे 15 व्यक्ति है। कितने हैं? 15 व्यक्तियों की औसत का आयु कितना है? 30 है। ठीक है, 30 है इनकी आयु। तो 15 लोगों की आयु का औसत है 30। इनका जब हम देखें तो 15 3 45, 45 ये हो गया और एक जीरो लगा दिया, तो ये 450 यहाँ से हो गया। अब क्या बोला है, एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 1.5 साल घट गई। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी है? कुल 30 वर्ष है। 30 वर्ष में से 1.5 साल अगर घट गई तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16। और एक व्यक्ति जब यहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है तो कितना हो जाएगा? ये 16 है। सबसे पहले तो ये देखिए, अब 30 में से 1.5 हम घटा लेंगे। 30 में से जब 1.5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 30 में से जब 1.5 साल घट जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28.5। ठीक है, 28.5 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 16 लोगों से तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 645.6। ये हमारा यहाँ पर हो गया। तो ये कितने यहाँ पर ईयर हो रहे हैं? तो 6 ईयर। ठीक है, 15 लोगों की औसत का आयु 30 वर्ष है। औसत आयु 1.5 साल घट गई उसकी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 45.6। सबसे पहले आप यहाँ देखें 48 का हमने यहाँ पर कितना आ गया? ये 456 आया है। 456.0 यहाँ से ये निकल के आया है हमारा। तो यहाँ पर जब इनकी आयु हम देखें कितनी साल, 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी? 30 वर्ष थी। ठीक है, एक व्यक्ति और आ गया उसमें, मतलब और एक व्यक्ति ऐड हो गया, तो 16 लोग हो गए। अब तो औसत आयु 1.5 साल उनकी घट गई है। तो नए व्यक्ति की आयु यहाँ बताना था। तो जो नया व्यक्ति आया है तो उसकी आयु कितनी निकल के आई यहाँ पर? 6 ईयर यहाँ से निकल के आ गई है। ठीक है, जब हमारे पास 456 है तो 456 में से हमने यहाँ पर 400 कितना 460 है, सॉरी 460 में से हमने 450 यहाँ माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ तो हो गया ये 10 में से हम यहाँ पर कितने 4 माइनस कर देंगे। 4 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी निकल के आएंगी? इसकी आयु 6। तो 6 ईयर जो नया व्यक्ति है उसकी आयु यहाँ पर 6 साल हो जाएंगी। ऑप्शन हमारे पास यहाँ नहीं दिया है। ऑप्शन में यहाँ रहता 4 साल, 5 साल, 6 साल। तो आप किस पे राइट लगाते हैं? यहाँ पर 6 साल पे। हमने जो राइट आंसर आया हमारा, तो 6 साल यहाँ पर निकल के आया है। मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ से? 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्या है इस क्वेश्चन में? 11 व्यक्ति है। यहाँ पर कितने व्यक्तियों का औसत बोला है? 11 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 11 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। एक व्यक्ति के चले जाने से, जब 11 व्यक्ति थे तो उनकी औसत आयु 25 थी। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 0.5 वर्ष घट जाती है, घट गई उनकी। अब जाने वाले व्यक्ति की आयु यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कितने व्यक्ति थे? तो 11 व्यक्ति थे और उनकी औसत आयु कितनी थी? 25। ठीक है, 25 थी उनकी। यहाँ बेसिक से देखें तो जैसे सबसे पहले 11 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो कितना हो जाएगा? 275। ये हो जाएगा हमारा, हो गया 275। ये किसका औसत निकल के आ गया? 11 व्यक्तियों का औसत। हमारे पास औसत आयु 25 थी, उसमें हमने मल्टीप्लाई करा तो 275 हो गया। अब यहाँ पर मतलब 5 वर्ष, 0.5 वर्ष घट गई इसकी। ठीक है, अब इसकी यहाँ पर हम 0.5 वर्ष घटा देते हैं। एक व्यक्ति चला गया तो कितने बच गए हमारे पास? अब 10 बच गए। अब 10 में हम यहाँ पर 10 जब चले गए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 0.5 वर्ष बोला गया, तो इसमें से हम 5 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 24.5।
ठीक है, 24.5 0.5 यहाँ से माइनस कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा इसका कितना, 245 आ गया ये। ठीक है, 245.0 निकल के आ गया। इसे जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो जो जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु कितनी हो गई, यहाँ पर औसत आयु जो गया यहाँ से, उसकी जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु हो गई 30 ईयर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये है यहाँ पर क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, तो 15 व्यक्तियों की औसत आयु 2 बढ़ जाती है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 2 बढ़ जाती है। जब दो व्यक्ति जिसकी आयु 30 और 50 साल है, कितनी, 30 और 50 साल है, उनके स्थान पर दो नए व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, उनके स्थान पर कौन से व्यक्ति आ जाते हैं, तो कोई नए व्यक्ति आ जाते हैं। आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु बताओ। ये नए व्यक्ति की औसत आयु का अंतर 30 वर्ष का हो तो आयु बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 15 व्यक्ति की औसत आयु 2 बढ़ जाती है, तो इनका जब हम देखें तो ये कितना हो गया, 15 दूनी 30। ठीक है, सबसे पहले तो इतना हमने सॉल्व कर लिया। 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी निकल के आ गई, 30। ठीक है, अब जब ये 30 निकल के आ गई, तो यहाँ पर हम इन दोनों को देखें तो 15 3 ये कितना हो गया, 80 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये 80 को हम यहाँ पर राइट कर दे, 80, और क्या है हमारे पास 80, और ये क्या निकल के आया, इनका यहाँ पर औसत दोनों का, 15 व्यक्ति की औसत आयु 2 बढ़ गई थी तो कितना हो गया, ये 30 हो गया। इन दोनों को हम जब देखें तो कितना हो गया, 110 हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, 30 और 50, जिसकी आयु, जब दो व्यक्ति आते हैं तो उनकी आयु कितनी है 30 और 50 है। ठीक है, 30 और 50 बोला गया था, ये कर दिया हमने 30 और 50 राइट। अब यहाँ पर कितनी आयु 2 बढ़ गई है, 15 व्यक्तियों की आयु 2 बढ़ गई है, तो इसमें हम 2 का जब यहाँ पर डिवाइड करें तो कितना हो गया ये 55। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में यहाँ 55 दिया रहता तो आप किस पे राइट लगाते, 55। आपसे यही पूछा गया था कि उनका अंतर, यहाँ पर अंतर मतलब दो नए व्यक्ति की औसत आयु 30 वर्ष का हो गया था, तो आयु बताओ। तो कितना आएगा यहाँ पर 55, इसका आंसर आएगा, विल बी राइट आंसर 55। अब हमारे क्वेश्चन में तो इतना ही कहा गया था। अगर आपसे और आगे कुछ क्वेश्चन में पूछ लेता, जैसे अगर पूछ लेता पहले और दूसरे व्यक्ति का, तो यहाँ पर पहले और दूसरे व्यक्ति का हमारा कितना निकल के आया, पहले और दूसरे व्यक्ति का हम जब देखें तो कितनी आयु इनकी निकल के आई थी, 110 निकल के आई थी। अब इनका जब अगर हम अंतर देखें तो कितना हो जाएगा, इनका अंतर कितना हो गया था, 30। ठीक है, इनका अंतर कितना आया था, हमारा 30 आया था। ठीक है, अब यहाँ पर बोला नहीं गया है पर हम यहाँ बता देते हैं आपको। और फर्स्ट का, अगर फर्स्ट का पूछते कि फर्स्ट व्यक्ति और सेकंड व्यक्ति का, तो फर्स्ट की कितनी हो जाती है हमारी यहाँ पर 70, और सेकंड व्यक्ति की कितनी हो जाती, तो 40 हो जाती। इस प्रकार हमारी फर्स्ट और सेकंड व्यक्ति की निकल के आ जाती। पर हमारे क्वेश्चन में हमारे से सिर्फ यहाँ तक के ही पूछा गया था, इसलिए राइट हमारा आंसर जाएगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्या बोला है इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन को समझे। इतने बड़े अगर क्वेश्चन आए तो उनको आप तोड़ के, मतलब जितना पढ़ते जाए और सॉल्व करते जाए थोड़ा थोड़ा, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के, यहाँ एक क्रिकेट खिलाड़ी की टीम है 11, उनका औसत आयु कितना है, 23 है। ठीक है, ये हो गया 23। इसमें से तीन तीन खिलाड़ियों के 3 समूह बनाए गए, 3 3 खिलाड़ी है, उनके कितने समूह बनाए गए हैं, 3 समूह बनाए गए। 3 3 खिलाड़ी के 3 समूह बनाए गए हैं। इन समूहों का औसत 21 है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, 3 3 खिलाड़ी थे, इनका यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो हम कितना आ जाएगा, 253। ठीक है, यहाँ सबसे पहले 3 खिलाड़ी थे, तो ये 3 खिलाड़ी का, अब इन समूहों का औसत कितना है, 21 हो गया। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट वाले का देखें हम, तो ये कितना आ गया, 21। ठीक है, अब 3 खिलाड़ी है, उनमें यहाँ सेकंड वाले का क्या है, तो 24, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। अब कितना है, 26 वर्ष का है, तो 26 का अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 में। थर्ड वाला ये यहाँ पर हो गया, थर्ड वाला। अब इनको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 63, और ये कितना हो गया, 72, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78।
अब ये यहाँ से यहाँ तक के अगर देखें आप तो यहाँ पर तीन तीन प्लेयर थे, यहाँ तीन प्लेयर थे, यहाँ तीन प्लेयर थे, यहाँ तीन प्लेयर थे, तो कितने प्लेयर हो गए? कुल 9 प्लेयर हो गए 9 प्लेयर। अब इन तीनों का हम 8 देखें, तीनों को अगर हम जोड़े तो कितना हो जाएगा ये? इनको यहाँ पर जोड़े तो ये हो गया हमारा 213। ठीक है, 213 हो गया ये तीनों का। जब हम देखें तो 213 जब ये हो गया तो हम यहाँ पर क्या, अब ये तो हमारा 213 निकल के आ गया, यहाँ तक के हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे पढ़े हम क्वेश्चन को, तो क्या है, इन समूहों में कप्तान और छोटे खिलाड़ी की औसत, छोटे खिलाड़ियों की औसत आयु सम्मिलित नहीं है। जो छोटे खिलाड़ी उनकी आयु सम्मिलित नहीं। यदि कप्तान की आयु छोटे खिलाड़ी की आयु का अंतर 8 वर्ष है तो कप्तान की आयु बताओ। यहाँ तो हम पहले हमारे पास कुछ अभी नहीं है तो हम सबसे पहले x मान लेते हैं, और किसका बोला है? तो कप्तान का बोला है, तो कप्तान को हम यहाँ से k या c से डोनेट कर देते हैं। c से हम यहाँ पर लिख दिया। अब जब हम यहाँ पर c से लिख देते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कितना है, 253 आया था सबसे पहले हमारा, 253 और 213, इन दो डिजिट निकल के आई है। इन दोनों का हम माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर c प्लस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और c माइनस एक्स मतलब कप्तान की अगर हम यहाँ आयु माइनस करें तो ये कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर 8 हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये x से x हम काट देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 कप्तान हो जाएगा। 2 कप्तान इक्वल 48। तो इसे यहाँ से काट दे सबसे पहले, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, कप्तान बराबरी से 24। तो कप्तान की आयु कितनी हो गई? 24। विल बी राइट आंसर 24। यहाँ क्या क्या हो गया आपका आंसर? 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में 3 वर्ष पहले एक सदस्य 3 वर्ष पहले एक सदस्य रहता है, तो एक 5 सदस्य परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। वर्तमान में एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी औसत आयु उतना ही है। उसे छोटे बच्चे की आयु बताओ। उसमें छोटे बच्चे की आयु बताना है। सबसे पहले 3 वर्ष पहले एक 5 सदस्यीय परिवार था, तो हम यहाँ पर 5 सदस्यीय परिवार था, उसका औसत आयु कितना है? तो 17 है। सबसे पहले 5 सदस्यीय परिवार का हम यहाँ पर 17 का मल्टीप्लाई कर दे उसमें, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 17 पंचे 85 हो गया यहाँ पर। ठीक है, जब ये 85 हो गया, अब ये 5 तिया 15, 3 वर्ष पहले एक 5 सदस्य परिवार था, तो 3 और 5 का हम सबसे पहले यहाँ देखें तो ये हो गया 15। तो यहाँ पर हम 15 को इसमें ऐड कर दे, यही करा है ना। यहाँ पर 3 वर्ष पहले 5 सदस्य परिवार था, उसमें यहाँ पर 17 वर्ष उनका औसत था, तो इनको सबको हम अगर ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 100 हो गया ये। जब ये 100 हो गया तो यहाँ पर क्या बोला है? वर्तमान में एक बच्चे के जन्म के बाद, जो एक बच्चा था उसके जन्म के बाद औसत आयु उतना ही है, उसे छोटे बच्चे की आयु बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे पास एक 5 सदस्य परिवार था, उसमें कौन आ गया? एक छोटा बच्चा आ गया। ठीक है, तो कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। 6 लोग जब हो गए तो उनका आयु औसत कितना है? औसत आयु 17 है। तो 17 का जब हम मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पर 6 में, तो कितना हो गया? 102। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कितना? 100 एंड 102 निकल के आया। तो दोनों में यहाँ पर देखिए कितना अंतर है, तो दोनों में यहाँ पर 2 का अंतर है। तो उस छोटे बच्चे की आयु कितनी है? 2 वर्ष। कितनी है छोटे बच्चे की आयु? तो 2 वर्ष उसकी आयु है। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़े, तो इसमें हमें बोला 7 साल पहले 2 व्यक्ति थे, उनकी आयु कितनी थी? तो 25 वर्ष, उनकी आयु औसत 25 वर्ष था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास 7 साल पहले 2 व्यक्ति थे। कितने थे? 2 व्यक्ति थे। तो 2 व्यक्ति जब थे तो उनकी आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। ठीक है, 25 वर्ष, 25 दूनी 50 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? ये 50 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास वर्तमान में एक बच्चे के जन्म, अभी वर्तमान में एक बच्चा हुआ है, उसका जन्म यहाँ पर कितना है? जन्म के बाद उस परिवार की औसत आयु 22 साल हो जाती है। औसत आयु कितनी हो जाती है? तो 22 साल हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर, ये हमारे पास 7 है, तो 7 साल पहले का बोला गया, तो हम यहाँ पर 7 का क्या करेंगे? डबल, मतलब यहाँ पर 7 साल का हम यहाँ कितना कर देंगे? 7 दूनी 14 कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 4 6 64 हो गया। तो हमारे पास ये 64 निकल के आ गया। जन्म के बाद उस परिवार की औसत आयु 22 साल हो जाती है, मतलब कितना हो गया यहाँ पर? 64। जब हम यहाँ पर
हमारे पास 3, कितने लोग हो गए? अब 3 लोग हो गए। दो पहले से दो व्यक्ति थे, बच्चे की आयु हो गई तो 3 हो गए, बच्चा आ गया मतलब 3 लोग हो गए। तो हम 3 में कितनी बोला है, औसत आयु कितनी है? तो 22 है। 22 का हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना है ये? 66। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस देखें तो कितना है? यहाँ पर ये हो गया 6 में से हम 4 जैसे हम माइनस कर ले तो कितना हो जाएगा? 2। कितना है हो गया ये? 2 साल। जो क्या पूछा था? बच्चे की आयु। बच्चे की आयु कितनी है? तो बच्चे की आयु यहाँ पर 2 साल है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 2 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म हम्म, तो किसी का बर्थडे नहीं रहेगा तो ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मेरे, अब उधर जाते। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है? ए बी सी की औसत आयु 84 वर्ष है। ठीक है, ए बी सी की औसत आयु कितनी है? 84 वर्ष। एक नया व्यक्ति डी के आ जाने से, एक नया व्यक्ति कौन आ गया? यहाँ पर डी आ गया। तो डी के आ जाने से औसत आयु 80 वर्ष हो जाता है। और एक नया व्यक्ति ई जिसकी आयु डी से 3 साल ज्यादा है, ए के बदले में आ जाता है। तो इन 4 व्यक्ति बी सी डी ई की औसत आयु 79 हो जाती है। तो ए की आयु यहाँ हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी की औसत आयु हमें दी है। ठीक है, ए बी एंड सी की औसत आयु हमारे पास है। तो कितनी है हमारे पास इसकी आयु? अगर हम 84 दी है औसत आयु, तो 84 का जब हम 3 में यहाँ मल्टीप्लाई करें, 3 लोग हैं ना, तो 3 में यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा? ये 252 हो गया ये। ठीक है, 252 हो गया ये 3 का यहाँ पर ए बी सी का। अब क्या है? बी सी डी। क्या है यहाँ पर? बी सी ए बी सी डी। ठीक है, अब हम देखते हैं ए बी सी और डी की। ठीक है, यहाँ पर कितनी हो गई है? डी के आ जाने से एक डी आ गया, सबसे पहले एक डी आ गया और हमारे पास तो औसत आयु 80 वर्ष हो गई उनकी। कितनी हो गई? 80 वर्ष हो गई। और एक नया व्यक्ति ई आ गया। कौन आ गया? ई आ गया। उसे हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमारे पास ए बी सी डी है, तो इसका जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करें 80 और कितना है यहाँ पर 80 और कितने लोग आ गए? मतलब 4 लोग गए। यहाँ 3 थे तो 3 का मल्टीप्लाई करा था, एक छोटा और आ गया, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का। 4 का जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया यहाँ पर? 8 चौक 32, तो ये हो गया 320। यहाँ पर 320 ही हो गया हमारा। तो यहाँ पर जब हम डी देखे, क्या देखे? अब डी देखे, डी की जब हम बात करें तो डी हमारे पास कितना हो गया? 68 हो गया डी 68। देन ई की बात करें हम तो ई कितना हो जाएगा हमारे पास? 71 हो गया। ई कितना है? तो ई है हमारे पास 71। जब हम बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की बात करें, यहाँ पर यही बोला है ना, 4 व्यक्ति कौन है? बी सी डी ई। इनकी अगर हम बात करें तो कितना है यहाँ पर उनका औसत आयु? 79 है।
79 मल्टीप्लाई 4, यही है। इनका अगर हम देखें मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 316 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये तो आ गया। अब क्या करेंगे इसमें आगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ 316। अब d का मान देखें, हमें d का मान कितना मिला है, हमने यहाँ पर सॉल्व करे तो d का मान हमें कितना मिला था, 68। कितना मिला था, 68 हमें d का यहाँ पर मान मिला था। e का मान कितना मिला था, तो e का मान हमें कितना मिल गया था, 71। इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, इसलिए हमने d का मान 68 देन e का मान 71 निकाल लिया था। अब हम b प्लस c निकाले, b प्लस सी निकाले, तो b प्लस सी कैसे निकालेंगे, तो b प्लस सी निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कितना, b प्लस सी कैसे करेंगे, तो b प्लस सी के लिए हमें 316 कितना आया था, 316 देन हम 139 को यहाँ पर अगर यहाँ इसमें देखें तो ये कितना हो जाएगा, 771। इसमें से हम माइनस करें तो हमें क्या मिल गया, 177। ये क्या किसका मान निकल गया हमारा, b प्लस सी का। ठीक है, b प्लस सी का मान हमारे पास ये निकल गया। अब यहाँ पर b प्लस सी इक्वल 252 कितना था हमारा, a प्लस बी प्लस सी का हमारे पास 252 था, तो हमने यहाँ पर 252 और कितना आया, b प्लस सी कितना आया, ये आ गया हमारा 177 आ गया था। ठीक है, अब इसको जब हम माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 75। यही इसका आंसर होगा, विल बी राइट आंसर 75। आगे देखिए तो क्या है, यहाँ पर बोला गया है इस क्वेश्चन में, एक ऑफिस के 100 कर्मचारियों की औसत आयु 20 वर्ष होती है। कितनी होती है, तो 20 वर्ष, जिसमें से 2/5 भाग कर्मचारी महिलाएं रहती है। 2/5 भाग कौन सी महिलाएं कर्मचारी रहती है, ठीक है। सभी पुरुषों तथा महिलाएं कर्मचारियों का अनुपात 5:7 होता है। क्लियर। तो महिला कर्मचारी का औसत बताओ, यहाँ किसका औसत बताना है, महिला कर्मचारी का। तो सबसे पहले हम टोटल यहाँ पर वर्कर देखें कितने हैं, टोटल वर्कर है हमारे पास 100। ठीक है, अब 100 में यहाँ पर क्या है, मेल देन फीमेल कितने हैं, तो मेल हमारे पास कितने हैं, मेल है यहाँ पर आयु 29 वर्ष है, जिसमें से 2/5 भाग, कितना भाग, तो 2/5 भाग किसका है, यहाँ पर महिलाओं का है। ठीक है, 2/5 भाग महिलाओं का दे देते हैं। महिलाएं, यहाँ सबसे पहले मेल देखेंगे, देन यहाँ पर देखेंगे फीमेल। तो यहाँ पर मेल और फीमेल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें 100 थे हमारे पास, ये कितने आ गए थे, 100। तो यहाँ सबसे पहले हम ऐसा करते हैं मेल और फीमेल लिखने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 5:7 था। ठीक है, 5:7 एवरेज कितना है, तो 5:7 एवरेज है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, 5x, और इसे क्या मानेंगे हम, 7x। ठीक है, अब इन दोनों का हम जब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 7×5 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा। अब जब 35 हो जाएगा ये, तो इसका हम कितना हमारे पास 100, यहाँ पर 100 कर्मचारी थे और 35 निकल के आया, तो इन दोनों का जब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर महिलाएं, सबसे पहले हम यहाँ महिलाएं देखें तो महिलाएं का हमें कितना दिया है, 2/5 भाग, मतलब यहाँ पर हमारे पास कुल कितना होना चाहिए, 100 कर्मचारी है, उनका औसत 29 आ रहा है। ठीक है, 29 आ रहा है, जिसमें से 2/5 भाग महिलाएं है, 2/5 भाग कौन है, तो यहाँ महिलाएं है। और सभी पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, औसत अनुपात यहाँ कितना है, 5:7। तो यहाँ महिलाओं का हम जब देखें तो ये कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई कितना कर दें हम, 7n कर दे, 7n तो कितना हो गया ये, ठीक है, 7×42, ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब मेल देखे, ठीक है, मेल का जब हम देखें तो कितना हो जाएगा ये, 60 × 5x। इस तरीके से इसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम, 40 और ये 60, कितना हो गया यहाँ पर, 100 हो गया, दोनों 100 हमने मेल और फीमेल दोनों में कन्वर्ट कर लिए। अब हमारे पास यहाँ मेल और फीमेल देखे हमने, मेल देन फीमेल देखे हमारे, तो मेल 5 थे और यहाँ फीमेल 7, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों का हो गया हमारे पास, ये हो गया 30, 300 और ये हो गया हमारे पास 2, मतलब ये हो जाएगा 280, 280 n हो गया ये। ठीक है, इसे हम 280 n मान लेंगे और यहाँ पर हमारे ये 300 n मान लेंगे इसे हम।
तो कितना हो गया ये 505, 3 2 5 और 8 0 2 580, कितना हो गया 580x इक्वल 29 मल्टीप्लाई 100 कर दिया हमने। जो औसत आयु था उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब 100 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या निकल के आएगा, तो हम यहाँ पर देखें सबसे पहले ये तो हमारे यहाँ 35 यहाँ पर मेल और फीमेल का निकल के आया था। ठीक है, मेल और फीमेल का जब निकल के आया हमारा तो हमने इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 0 से 0 जब हम यहाँ पर कट कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 58, देन 29 मल्टीप्लाई 10 बच रहा है, तो इसको हम यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाएगा x इक्वल 5 विल बी राइट आंसर, x इक्वल 5। क्लियर। जब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसे देखते हैं। तो क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है क्या बोला गया है। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा करके इसे सॉल्व करेंगे, पढ़ते जाएंगे देन सॉल्व करते जाएंगे इसे। एक ऑफिस के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 1550 है। अब यहाँ पर हमें एक ऑफिस के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 1550 कैसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सीनियर कर्मचारी, सबसे पहले सीनियर कर्मचारी उनका औसत वेतन 18,000 रुपए है और जूनियर कर्मचारियों का वेतन कितना है, तो 1200 रुपए है। तो यहाँ सबसे पहले हम सीनियर देखें, किसका सीनियर बोला गया है, तो सीनियर का जब देखें देन जूनियर का, सीनियर का कितना वेतन है, सीनियर का देखें तो सीनियर कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है, 18,000 है और जूनियर का कितना है, तो 12,000 रुपए है उनका। अब यहाँ पर औसत वेतन कुल कितना है कर्मचारियों का औसत वेतन, तो 15,500 वेतन है कुल। अब यहाँ से हम इनका डिफरेंस देखें तो कितना डिफरेंस है, 3500 का, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3500। ठीक है, और इधर से इनका डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा 2500, कितना हो गया 2500 का, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर ये 0 से 0 हम काट देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 55 25 और 5 7 35, तो यहाँ पर कितना अनुपात निकल के आ गया, 7:5 निकल के आ गया। अब 7:5 तो हमारा ये निकल के आ गया। फिर यहाँ पर क्या बोला गया, इस संस्था में 2 प्रकार के जूनियर और सीनियर कर्मचारी है। जूनियर कर्मचारी कुल कर्मचारियों का कितना भाग है, तो सबसे पहले हम टोटल देखें। यहाँ पर टोटल कितने हो गए हमारे, 7 + 5 कितने हो गए 12। ठीक है, अब जूनियर का देखें तो जूनियर का हो गया हमारे पास 5/12। जो हमारे पास जूनियर है, ये जूनियर है तो जूनियर का हम 5/12 कर देंगे, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जूनियर का ही पूछा गया, जूनियर और सीनियर कर्मचारी, जूनियर कर्मचारियों का कुल वेतन। अगर हमें सीनियर का भी पूछा गया होता, क्वेश्चन में यहाँ नहीं पूछा है पर पूछ लेते तो क्या करते हैं, तो यहाँ सीनियर का कैसे निकालते हैं हम, सीनियर क्या है हमारे पास 7 है, तो 7/12 ये हमारा सीनियर का हो जाता है। यहाँ जूनियर का पूछा इसलिए जूनियर का हमारा कितना आएगा 5/12, ये हमारा आंसर होगा इसका। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान 32 है, कितना है 32 है, 32 डिग्री। और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का औसत तापमान 35 है। यदि तापमान 28 अंश सेल्सियस हो तो मंडे का तापमान बताओ। किसका निकालना है, तो मंडे का। सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिया है, मंडे और क्या है ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये ट्यूसडे हो गया प्लस वेडनेसडे इक्वल 32। यहाँ पर कुल कितने डे है, तो 3 डे है, तो 3 डे का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 96। अब हमारे पास यहाँ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे देन थर्सडे है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर इनका तापमान कितना है, तो 35 है, इनका तापमान कितना है 35 है। 35 मल्टीप्लाई कितने दिन का है, तो ये 3 डेज है, तो 3 डेज इक्वल कितना मल्टीप्लाई करके आया, तो 105। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया हमारा, देन वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया। अब हमारे पास यहाँ हम क्या बचा, मंडे माइनस क्या बच गया यहाँ पर क्या बच गया, ये थर्सडे बच गया है। ठीक है, थर्सडे बच गया। अब थर्सडे का जब हम देखें तो थर्सडे का हमारे पास कितना है 20
28 डिग्री सेल्सियस हो गया, 28 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 28 हमारा यहाँ पर थर्सडे का है, उसमें से हम 9 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पर किसका पूछा गया था, मंडे का तापमान। तो मंडे का तापमान कितना है 19, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहा है यहाँ पर 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त का औसत तापमान कितना है। यहाँ पर 16 अगस्त का तापमान जब देखें हम तो कितना है 38.6 डिग्री सेल्सियस से 10 से 17 अगस्त तक होता है। कितना 16 अगस्त का औसत तापमान 9 अगस्त से 16 अगस्त का तापमान 38.6 अंश सेल्सियस और 10 से 17 अगस्त कौन से 10 से 17 अगस्त का औसत तापमान 39.2 अंश सेल्सियस। यदि 9 अगस्त का तापमान 34 अंश सेल्सियस हो तो 17 अगस्त का तापमान यहाँ आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 9 से 17 तारीख तक के 9 से 16 तारीख तक के 9 से 16 तक के कितना है तो 38.6 अंश सेल्सियस है। ठीक है, अब इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक के है। तो हम यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, 9 अगस्त से लेकर है तो हमें यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करना है इसमें। ठीक है, इसमें मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 308.8 ये हो जाएगा 9 से 16 तक के, 9 तारीख से लेके 16 तारीख तक के। यहाँ पर ये 308.8 डिग्री सेल्सियस हमारा निकल के आ गया। तो यहाँ पर कितने दिन का देखा हमने 8 दिन का। यहाँ पर 9 से लेके 16 में कितने डिफरेंस था तो 8 का डिफरेंस था, 8 का डिफरेंस था तो मैंने 8 का उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कितने तारीख से बोला है 10 से 17 तारीख तक के। तो 10 से लेके जब हम 17 तारीख तक के यहाँ पर तापमान निकाले तो यहाँ पर 10 से लेके 17 तारीख तक के यहाँ पर कितना है ये 39.2 अंश सेल्सियस है। ठीक है, इसका यहाँ पर जब इसका डिफरेंस देखे तो इसका भी हमारे पास कितना 10 और एक के साथ 17 मतलब 7 और एक 8 का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये 8 का जब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 313.6। ये हमारा 10 से लेके 17 तारीख तक का औसत तापमान यहाँ पर निकल गया। 10 से लेके 17, 9 से लेके 16 तारीख तक के कितना निकला तो 308.8 हमारा यहाँ पर निकल गया और 10 से 17 तक की यहाँ पर 313.6 निकल गया। अब 9 अगस्त का तापमान कौन सी तारीख का 9 से लेके 17 अगस्त का तापमान 9 तारीख से 17 तारीख तक का यहाँ पर तापमान देखे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे -4.8। ठीक है,